हो क्या रहा है? गीतिका, गीतिका। प्रीति, तुम्हें सोचना चाहिए ना, गीतिका भी इसी घर में रहती है। तो देख, गीतिका को भी तो समझना चाहिए ना, अमित मेरे भी पति है। गीतिका, क्या मैं क्या है? गीतिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि कहीं चली जाऊं। मुझे भी ऐसे ही लगा था गीतिका, जब अचानक से रुचि मेरी और प्रीति की शादी करवाने के लिए अड़ गई थी। गीतिका, कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी जगह पर आकर देखो। ना तो मैं रुचि को हर्ट करना चाहता था, ना ही प्रीति के साथ ऐसा कुछ गलत होते हुए देख सकता था। गीतिका, तुम खुद सोचो ना, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर मैं उसका साथ नहीं देता तो कौन उसका साथ देता? क्या प्रीति उस बच्चे के साथ पूरी दुनिया के साथ लड़ पाती? मैं तो खुद फंसा हुआ इंसान हूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं? मैं किससे अपनी मन की बात शेयर करूं? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं कभी भी आपकी सिचुएशन जज ही नहीं कर पाई। संग अनुराग बाबा। हाँ, बाहर आ जा। अरे साहब क्या हुआ? अरे साहब, यहाँ पे चिपका बैठा तो। अरे साहब, मैं तो छोटा मोटा जादू टोना करके पैसे कमाने वाला आदमी हूँ। मैं भला गौतमी को क्यों मारूंगा साहब? मारेगा क्योंकि वो तेरे पीछे पड़ी हुई थी। गौतमी नहीं, रणधीर को भी तूने गायब किया। तूने मारा उसको? अरे नहीं साहब, मैं तो उस वक्त गांव में था भी नहीं। तो गांव में ही था। पिछली पुलिस साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। तुझे छोड़ दिया तो तेरे हौसले और बढ़ गए। तूने बुजुर्ग औरत को सिर्फ मारा ही नहीं, उसका रेप भी किया। अरे नहीं साहब, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से रणधीर गायब हुआ है, वो औरत अपने पति की मौत का इल्जाम मुझ पर मढ़ रही है। अब आप ही बताइए, जरा से मिर्ची के धुएं से कोई मरता है क्या भला? मिर्ची का धुआं? तो दावा करके आया था कि ये बच जाएगा। अरे साहब, मैं तो थोड़े मोड़े तिकड़म करके अपनी जेब भरना चाहता था, लेकिन वो आदमी तो पहले से ही अधमरा था और उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। जहर? हाँ साहब, मैं उसके चेहरे को देखते ही समझ गया उसे कोई ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे वो बीमार पड़ गया। मुझे तो लगा उसे दिया जाता होगा। क्या नाम भी है या क्या है? साहब, एक जहरीली जड़ी बूटी है, थोड़ा थोड़ा अगर किसी को दो तो वो स्लो पॉइजन का काम करती है। और ये बात मैंने पहले भी पुलिस को बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। स्लो पॉइजन? जरा स्लो को छोड़, थोड़ा फास्ट हो। अब ये बता, ये जहर उसे दे कौन रहा था? मैं तो नहीं दे रहा था साहब, उसके घर वाले ही देते होंगे ना। तुझे बुलाने सुदर्शन आया था ना, फैमिली मेंबर है ना वो भी, घर वाला। हाँ बोल, सुदर्शन के साथ तेरी क्या साठ गांठ है? अरे साहब, मेरी कोई साठगांठ नहीं चल रही है, मैं तो 4 साल से मिला भी नहीं। गीतिका, क्या सोच रही हो? वो मैं जब भी आपके बारे में सोचती हूँ ना, आपने अपनी सिचुएशंस को कितना पॉजिटिवली लिया। लाइफ में तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना गीतिका। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। मैं खुद को जज ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है? आपने समाज की परवाह किए बिना प्रीति दीदी और रुचि दीदी को, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ बोलो ना। I really like you. ये अनुराग बाबा हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन लॉकअप में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। डीएनए लो इसका। ओके सर। लेकिन सर, अगर इसकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या वाकई में गौतमी के पति को स्लो पॉइजन दिया जाता होगा? सर, अगर ऐसा था तो क्या वो सुदर्शन हो सकता है? क्योंकि दशरथ के मौत के दौरान वो गांव में ही रहता था और रणधीर के गायब होने में भी उसका फायदा है। और सर, गौतमी के मौत के बाद वो पूरी जायदाद का अकेला दावेदार हो जाएगा। और सर, इस अनीता को तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पति रणधीर गौतमी का सगा बेटा था ही नहीं। कि सारा गेम अनीता खेल रही है। लेकिन सर, सुदर्शन के साथ तो ये भोला भी गायब है। हाँ, पर सवाल ये है कि भोला खुद गायब हुआ है या उसे गायब किया गया है, क्योंकि उस घर के सारे राज जानता था।
सर हमने भोला के सीढ़ियाँ चेक किए। उसका फोन आखिरी बार उमरिया गांव में बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल अंजनी नाम की लड़की को किया था। कौन है अंजलि? गीतिका मेरी बात सुन। नहीं जीना है मुझे। होश में आओ तुम, होश में आओ। गलत कर रही हो तुम जो कर रही हो। हाँ मैं ही गलत हूँ। ये प्रीति दीदी रुचि दीदी एकदम सही है। ये दोनों आपसे शादी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। गीतिका बस कर। प्लीज। क्यों? अमित जी 2 शादियां कर सकते हैं ना, तो फिर तीसरी क्यों नहीं? सर अंजलि का पता चल गया, जिससे भोला की आखिरी बार बात हुई थी। सर इस अंजलि की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और उसके माँ बाप से पूछताछ करने के बाद उन्होंने भोला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सर वो तो कह रहे थे कि वो तो भोला को जानते ही नहीं, जबकि उनकी बेटी की भोला से काफी बात होती थी। तो क्या भोला का उस लड़की से अफेयर था? सर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भोला का फोन उमरिया गांव में बंद हुआ था उस लड़की की शादी से 1 दिन पहले। पर इन सब बातों का गौतमी के मर्डर से क्या ताल्लुक? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने खबरियों को काम पे लगाया है, वो अंजलि की फैमिली और भोला के बारे में पता कर रहे हैं। सुन, ये ले तेरा सामान और ये कैश, यहाँ से निकल जा, कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले पास गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। रुक। गौतमी का मर्डर करने के बाद यहाँ चुप के बैठा हुआ? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है दादी को। वो तो अंजलि के बाप ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। अच्छा? सच कह रहा हूँ सर, अंजलि तो मेरे साथ भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने मुझे पकड़ कर रख दिया और उसकी शादी करवा दी। सर अंजलि से अभी तक हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके फादर वही बोल रहे हैं जो भोला ने कहा, और उनका गौतमी से भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबका डीएनए लो। मुझे जानना है वो वहशी कौन है जिसने बुजुर्ग और उसके साथ रेप किया। ओके सर। सुदर्शन की क्या खबर है? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। इस केस में हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक इस मुजरिम की कोई लीड नहीं और ना ही हम ये पता कर पाए हैं कि उसने ये हथियार इस्तेमाल क्यों किया, इसकी 4 नोक हैं। आखिर ये मुजरिम कौन है और उसने ऐसा हथियार क्यों इस्तेमाल किया? सर रोतेला गांव के बाहर और एक औरत का मर्डर हुआ है। इस औरत की बॉडी पे वैसे निशान है जैसे गौतमी जी की बॉडी पे थे। सर इनकी हालत देख के तो लग रहा है कि शायद इनके साथ भी रेप हुआ है। कौन है ये औरत? सर इनका नाम रूपाली है, पास के गांव में रहती है, और सर इनकी फैमिली में भी कोई नहीं है। कौन है वहशी दरिंदा जो एक के बाद एक बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? कहने का मतलब क्या है? तू छोटी है तो तुझे 3 दिन मिलेंगे। देखो 3 दिन मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बस बात। अरे पर आप लोग तो अम्मी जी के साथ पहले ही वक्त गुजार चुके हो ना, तो मुझे मिलेंगे देना भी। अरे पर ऐसा थोड़ी होता है, हम ही प्यार करते ना उनसे। मैं प्यार करती हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अरे चुप करो यार, चुप करो। तुम तीनों ने ये रिलेशन खुद से एक्सेप्ट किया था कि नहीं? किया था ना, तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देखो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को जिंदगी भर साथ में रहना है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। सर गौतमी और रूपाली के अलावा एक ऐसा ही सिमिलर केस सामने आया है। गौतमी की हत्या से 12 दिन पहले एक वृंदा नाम की बुजुर्ग औरत का भी मर्डर हुआ था, सेम मोडस ऑपरेंडी सर। उसके साथ भी रेप हुआ था सर, और उसकी बॉडी पर भी ऐसे ही जख्म के निशान थे। एक के बाद एक बुजुर्ग औरत का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, और सबकी बॉडी पर सेम जख्म के निशान। ये
वृंदा जी का मर्डर कौन सी तारीख को हुआ? 24 जुलाई को सर। 24 जुलाई। और गौतमी का मर्डर हुआ 5 अगस्त और उसके बाद रूपाली की बॉडी हमें मिली 17 अगस्त। 24, 5, 17 तीनों मर्डर्स में 12-12 दिन का गैप है। यानी गौतमी के मर्डर से 12 दिन पहले बृंदा का मर्डर हुआ और 12 दिन बाद रूपाली का। सर ये 12 दिन का क्या चक्कर है? शायद कोई सीरियल किलर। सर पूछताछ में एक बात पता चली। गांव के बाहर रूपाली का मर्डर हुआ था। वहां पे एक चाकू की धार लगाने वाले को देखा गया। कौन है वो? साहब मुझे क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो गांव जा जाकर चाकुओं की धार लगाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने कई औरतों का कत्ल किया और जो हथियार उसने इस्तेमाल किया है उसकी 4 नोकें हैं। तेरे पास कोई ऐसा चाकू है जिसकी 4 नोक है? नहीं साहब, ऐसा तो कोई चाकू नहीं है। लेकिन एक दिन की बात थी, एक आदमी आया था वो जानवर माफिक दिखने वाले पंजे की धार लगाने। पंजा? हाँ साहब, पंजा। और वो नाखूनों के बीच 4 चूड़ियां गाड़ी हुई थी। कौन है वो? पहले कभी देखा तो नहीं था। उम्र क्या थी उसकी? होगा 25-30 साल का। चेहरा याद है उसका? स्केच बनवा सकते हो? बहुत टाइम पहले की बात थी साहब, अब चेहरा तो याद नहीं है। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना, समझे? हाँ साहब। इसका डीएनए लो और जाने दो उसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब पर। सर क्या इसकी बात सही हो सकती है? और अगर सही है तो फिर ऐसा कौन है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? ये जो भी है ना, इसने पहला मर्डर किया 24 जुलाई को वृंदा का, उसके बाद 5 अगस्त को गौतमी का और उसके बाद 17 अगस्त को रूपाली की बॉडी मिली। मतलब ये 12 दिन बाद 29 अगस्त को किसी और बुजुर्ग औरत को अपना शिकार बनाएगा। इससे पहले किसी और को अपना शिकार बनाए, ये मुझे लॉकअप में चाहिए। सर को 3-3 शादी करने की, 3 माँ और 1 बाप की अनाथ औलाद बन के रह गया था मैं। और जितने भी खून हुए हैं ना, वो मैंने नहीं किए, मेरे अंदर बैठे हुए मेरे बाप ने किए। तेरे बाप ने किया ना? और बाकी औरतें जिनका मर्डर और रेप तुमने किया, क्यों? क्योंकि उन सब औरतों में मुझे मेरी कमीनी माँ दिखी। और जब जब कोई औरत में मुझे वो कमीनी माँ दिखेगी ना, मुझसे रहा नहीं जाएगा। ऐसा है? जिस औरत में तुझे अपनी माँ दिखती थी तो उसका रेप करता। दीपक पर निकाला और उसी का बदला लिया दीपक ने अपनी दोनों सौतेली माँ को मारकर। दरअसल जुर्म जुर्म होता है। मुजरिम अपने हक में कितनी भी दलीलें दे, कितने भी लफ्ज कहे, बदला, अत्याचार, कुछ भी कहे, उसे जायज नहीं ठहरा सकते और ना ही इन लच्छेदार लफ्जों से उसे दुनिया की किसी भी अदालत में जायज ठहराया जा सकता है। इस केस की तहकीकात के दौरान हमें गौतमी के पति और बेटे के केसेस में भी ब्रेक थ्रू मिला। उन दोनों का मर्डर हुआ था और वो मर्डर किए थे गौतमी के देवर सुदर्शन ने। जब हमने सुदर्शन को अरेस्ट किया तो उसने ये दोनों जुर्म कबूल किए।